वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 11th के मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये इतिहास का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 40 रहेगा और टोटल मार्क्स भी इसका 40 है। और इस एग्ज़ाम को आपको कंप्लीट करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश है उसको देखते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 40 रहेगा, सभी का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक करके मिलेगा और 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं। और कोई भी अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो इसके लिए कोई अंक नहीं काटेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेसोपोटामिया किस भाषा के शब्दों से बना है। तो मेसोपोटामिया जो है वो यूनानी भाषा के शब्दों से बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो सिकंदर ने 1331 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन को जीता था। तीसरा क्वेश्चन, दिनारियस क्या है। तो उस समय जो चांदी के सिक्के थे उन्हें दिनारियस कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो अगस्टस को रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कहा जाता है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है वो देखिए आप, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और ये ज़्यादा टफ नहीं है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था कैस्टेला। ठीक है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, इक्वाइटस से क्या तात्पर्य है। तो इसका अर्थ होगा अश्वरोही सैनिक। जो अश्वरोही थे, घोड़े पर सवार लोग जो थे उन्हें ही इक्वाइटस कहा जाता था। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला। तो रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र का काल है वो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला था। 9 नंबर क्वेश्चन, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो गृह युद्ध का अर्थ हुआ अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष। अपने ही देश के अंदर सत्ता की प्राप्ति के लिए सशस्त्र यानी शस्त्रों के साथ जो युद्ध लड़ा जाता है उसे ही गृह युद्ध कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ। तो बर्बर शब्द यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन, जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है। तो फ्यूड का अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा। ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन, यायावर मूलतः थे, कैसे थे यायावर। तो ये हो जाएगा आपका घुमक्कर। ये लोग घुमक्कर प्रवृत्ति के थे और ये एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमते रहते थे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई। तो चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में इन्नाना किस की देवी थी। तो यह प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मेनर क्या होता है। तो मेनर लॉर्ड के घर को कहा जाता था। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो उनकी लिपि किलाकर थी। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, टीथ क्या था। तो टीथ जो था वो एक तरह का कर था जो लिया जाता था। 18 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था। तो द्वितीय वर्ग में अभिजात वर्ग आते थे। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है।
तो फ्रांस में गणतंत्रीय सरकार वर्तमान में है। 20 नंबर क्वेश्चन, द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया? तो लास्ट सफर जो चित्र है वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया, ठीक है, जिनकी और एक प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा की, ठीक है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो है ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या तात्पर्य है, यानी क्या आशय है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो बर्कहार्ट ने इसकी स्थापना, इस पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? द प्रिंस नामक जो पुस्तक की रचना है वो सुकरात ने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नाइट्स कौन थे? तो नाइट्स घुड़सवार सैनिकों को कहा जाता था। 25 नंबर क्वेश्चन, छापे खाने का निर्माण किसने किया? तो छापे खाने का निर्माण गुटेनबर्ग ने किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है इसाबेला द इस्ते कौन थी? तो इसाबेला द इस्ते मंटुआ राज्य की रानी थी। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो है चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो चीन की जो साम्यवादी पार्टी है उसकी स्थापना 1921 में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है, यानी इसे किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसका देखिए क्या है, किसने ये घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो इसकी जो खोज थी वो कोपरनिकस ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इग्रेसियस लोयला, ठीक है। इग्रेसियस लोयला ने इस संस्था की स्थापना की थी। 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो है मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो जर्मनी का वो निवासी था। 32 नंबर क्वेश्चन, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे। 33 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? तो 1781 में ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी। 34 नंबर क्वेश्चन, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में। 35 नंबर क्वेश्चन, जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1867 से 1868 ईस्वी। 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो है जापान में तेज गति वाली शिकानसेन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुलेट ट्रेन, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक चीन का जो संस्थापक है वो सन यात सेन को माना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सन यात सेन। 39 नंबर क्वेश्चन, वार का शीर्ष क्या था? तो वार का शीर्ष स्त्री का सिर को कहा जाता था। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाजला एवं फरात नदी के बीच का क्षेत्र। तो ये था मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।